Welcome back, students. Today we will learn about EVS 2 subject and our topic name is Management of the Welfare State of स्वराज। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसमें ये बताया गया है कि शिवाजी महाराज ने कई सारी जो पावर्स थे उस टाइम, जैसे कि आदिल शाही, मुग़ल वगैरह, इनके ख़िलाफ़ उन्होंने क्या किया था, स्ट्रगल किया था। तो इतने सारे जो पावर्स थे उस टाइम उनके ख़िलाफ़ उन्होंने स्ट्रगल किया था और उसके बाद जाकर हमारा जो इंडिपेंडेंट हिंदवी स्वराज था ये बना था। देन स्टूडेंट्स, इसके बाद के पैराग्राफ में ये बताया गया है कि अपने स्वराज का जो पूरा काम है, जो भी वर्क है वो अच्छे से चल पाए, तो जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो अच्छे से चले, इसके लिए उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को एक डिपार्टमेंट में डिवाइड किया हुआ था। ओके, और हर एक जो डिपार्टमेंट बनाया हुआ था तो हर एक डिपार्टमेंट के लिए स्टूडेंट्स वहाँ पर उन्होंने एक मिनिस्टर को अपॉइंट किया हुआ था और काफ़ी जानी मानी उस टाइम की काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर जो है तो वो काफ़ी फेमस थी। तो स्टूडेंट्स, जो स्वराज बनाया था ये एक्चुअली उन्होंने किसके लिए बनाया था? लोगों के लिए, लोगों की भलाई के लिए उन्होंने बनाया था। और ये जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन था तो इसे स्टूडेंट्स शिवाजी महाराज खुद तो देखते ही थे, बट ये जो इन्होंने 8 मिनिस्टर्स अपॉइंट किए थे तो इनके साथ पूरा ये काम देखते थे। तो ये जो सारे 8 मिनिस्टर्स थे तो उनको शिवाजी महाराज ने ही अपॉइंट किया था और बाकी के जो इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स थे इनकी भी एलिजिबिलिटी देखकर, उनका मेरिट देखकर, पूरा उनका काम देखकर भी उन्हें ये सारे जो डिपार्टमेंट ऑफिसर्स थे तो स्टूडेंट्स उन्हें अपॉइंट किया गया था और वो खुद क्या करते थे? सब लोगों का काम देखते थे। ओके, इसके बाद स्टूडेंट्स डू यू नो में आपको दिया है, तो देखिए स्टूडेंट्स, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, ये तो बेसिक नीड्स होती हैं। ओके, बट ये सारी जो ज़रूरतें हैं लोगों की तो ये सेटिस्फाइड होनी चाहिए, लोगों को ये सारी ज़रूरतें मिलनी चाहिए, ऐसा वो काम करते थे। और इनजस्टिस मीन्स अन्याय नहीं करना है किसी के भी साथ में। और उस टाइम फिर एग्रीकल्चर, उससे ही रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज़ थे तो वो भी काफ़ी डेवलप होने लगे थे। तो देखिए स्टूडेंट, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ बढ़ेंगी, लोगों की सारी नीड्स चाहिए, लोगों को ये सारी ज़रूरतें मिलनी चाहिए, ऐसा वो काम करते थे। और इनजस्टिस मीन्स अन्याय नहीं करना है किसी के भी साथ में। और उस टाइम फिर एग्रीकल्चर, उससे ही रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज़ थे तो वो भी काफ़ी डेवलप होने लगे थे। तो देखिए स्टूडेंट, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ बढ़ेंगी, लोगों की सारी नीड्स पूरी हो रही थी, तो इसके लिए सारे लोग क्या थे? हैप्पी थे। तो स्टूडेंट्स, सारे लोग क्या थे? उस टाइम खुश थे, हैप्पी थे, बिकॉज उनकी सारी ज़रूरतें वहाँ पर पूरी हो रही थी। तो उस टाइम के लोगों में कॉन्फिडेंस आ चुका था, सेल्फ रिस्पेक्ट आ चुका था और जो देशभक्ति होती थी वो भी स्टूडेंट्स उनमें काफ़ी अच्छे तरीके से एमर्ज होने लगी थी, डेवलप होने लगी थी। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको चार्ट दिया हुआ है कि किस तरीके से उनका जो काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर्स था तो उसके डिपार्टमेंट और नेम ऑफ द मिनिस्टर यहाँ पर दिए हुए हैं, जिसमें फर्स्ट आपको यहाँ पर दिया हुआ है नेम ऑफ द मिनिस्टर। तो फर्स्ट स्टूडेंट्स यहाँ पर है मोरो ट्रिम्बक पिंगले। तो इनका जो स्टूडेंट्स डेसिग्नेशन था तो वो क्या था? प्रधान। और डिपार्टमेंट कौन सा था इनके पास? एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल। सेकंड है रामचंद्र नीलखंड मुजमदार। तो स्टूडेंट्स इनका जो डेसिग्नेशन था तो वो क्या था? अमात्य। और डिपार्टमेंट कौन सा था? रिवेन्यू एंड अकाउंट्स ऑफ द स्टेट। जो भी टैक्स जमा करते थे, रिवेन्यू जमा होती थी तो वो और पूरा अकाउंट संभालने का काम अमात्य करते थे। थर्ड वन यहाँ पर आपको दिया है हेम्बीराव मोहिते। तो ये थे स्टूडेंट्स सेनापति। मीन्स जब कोई युद्ध होने वाला होता था
तो उस टाइम डिफेंस के लिए पूरी सेना को रेडी करना, तो ये इनका काम था। फोर्थ वन है मोरेश्वर पंडित राव। तो स्टूडेंट्स ये क्या थे? पंडित राव थे और रिलीजियस मैटर्स जो होते थे तो इनको ये संभालने का काम करते थे। फिफ्थ वन है नीराजी राव जी। तो ये न्यायाधीश थे और इनका काम था लोगों को जस्टिस दिलाना, न्याय दिलाना। सिक्स वन है स्टूडेंट्स अनाजी दत्तो। तो ये सचिव थे जो कि गवर्नमेंट ऑर्डर्स को लिखने का या फिर देने का काम करते थे। सेवेंथ वन है दत्ताजी त्र्यंबक वाकनेस, जो कि स्टूडेंट्स मंत्री थे, करस्पॉन्डेंस थे। मीन्स जब कोई युद्ध होने वाला होता था तो उस टाइम डिफेंस के लिए पूरी सेना को रेडी करना, तो ये इनका काम था। फोर्थ वन है मोरेश्वर पंडित राव। तो स्टूडेंट्स ये क्या थे? पंडित राव थे और रिलीजियस मैटर्स जो होते थे तो इनको ये संभालने का काम करते थे। फिफ्थ वन है नीराजी राव जी। तो ये न्यायाधीश थे और इनका काम था लोगों को जस्टिस दिलाना, न्याय दिलाना। सिक्स वन है स्टूडेंट्स अनाजी दत्तो। तो ये सचिव थे जो कि गवर्नमेंट ऑर्डर्स को लिखने का या फिर देने का काम करते थे। सेवेंथ वन है दत्ताजी त्र्यंबक वाकनेस, जो कि स्टूडेंट्स मंत्री थे, करस्पॉन्डेंस थे। और एट वन है रामचंद्र त्र्यंबक दबीर, जो कि स्टूडेंट्स ये सुमंत थे, फॉरेन रिलेशंस जो होते हैं तो ये इनको संभालने का काम करते थे। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको पिक्चर दिया गया है कि शिवाजी महाराज यहाँ पर लोगों को पेयर ऑफ ऑक्सन मीन्स, देखिए स्टूडेंट्स फार्मर जो होते हैं तो उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है? ऑक्स जो होते हैं तो उनकी खेती में काम करने के लिए यूज़ होते हैं। तो उसके लिए स्टूडेंट्स जो फार्मर्स होते थे पुअर, तो उनको ऑक्स दिए जाते थे। उसके बाद जो भी खाने की चीज़ें या फिर ज़रूरत की चीज़ें होती थी तो उनको दी जाती थी, जैसे कि स्टूडेंट्स पिक्चर में आपको दिख रहा है। प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, इसमें ये बताया गया है स्टूडेंट्स कि नेचुरल एनवायरनमेंट, नेचर में क्या क्या आता है, ये सारी चीज़ें हवा, पानी, नदी, समंदर, लाइट, तो ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स किस में आती हैं? नेचर में आती हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं तो वो हमें नेचर से मिलती हैं, तो इनसे जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं तो वो पूरी हो पाती हैं, तो इनको हमें प्रोटेक्ट करना काफ़ी ज़रूरी होता है। और जो ऐसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो कि हमारे लाइफ के लिए, हमें जीने के लिए ज़रूरी हैं, तो उनको संभालना, उनकी प्रिकॉशन लेना काफ़ी ज़रूरी होता है। और यही स्टूडेंट्स शिवाजी महाराज ने भी किया था कि किसी भी तरीके से डिस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए और एनवायरनमेंट को कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। देन स्टूडेंट्स इसके बाद के पैराग्राफ में ये बताया गया है, और वो हमेशा ये देखते थे कि लोगों के कारण या फिर जो फॉरेस्ट थे वहाँ पर तो उनको नुकसान ना पहुँचाए, तो वो किस तरीके से काम करते थे स्टूडेंट्स, या फिर एनवायरनमेंट को किस तरीके से प्रोटेक्ट करते थे, उसका एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि किस तरीके से उन्होंने रॉयल एडिक्ट में यहाँ पर ऑर्डर दिया है। जैसे कि आपको स्टूडेंट्स यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल पर दिया है कि नेवी के लिए उन्होंने काफ़ी सारे बोट्स बनाए थे, शिप्स बनाए थे अलग अलग साइज़ के। ओके, उनके लिए जो बेम्स, साइज़, मास्ट्स और लगते थे तो उनको भी बनाया था। तो ये सारी चीज़ें किससे बनी थी? लकड़ी से। तो ये सारी चीज़ें बनाने के लिए जो भी वुड लगेगा तो उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ टीक के जो ट्रीज़ थे तो उनको ही कट किया जाता था। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स उन्हें टीक वुड की ज़रूरत होती थी तो वो लोग क्या करते थे उस टाइम? फॉरेन टेररिस्ट से उसे परचेस करते थे। बट यहाँ पर जो मैंगो, जैक फ्रूट होते थे या फिर जो अलग अलग तरीके के
ट्रीज़ होते थे तो इनको वो कट नहीं करते थे। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो मैंगो ट्री है, जैक फ्रूट है, तो इस तरीके के जो ट्रीज़ होते हैं वो 1 या 2 साल में बड़े नहीं हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इनको काफ़ी संभालना पड़ता है। तो जब प्लांट लगाया जाता है तो उसे बड़े होने में कई साल लग जाते हैं, और लोग जब ये ट्रीज़ लगाते हैं तो उनकी केयर करते हैं और उन्हें ग्रो करते हैं। अगर स्टूडेंट्स, किसी ने इस तरीके से मैंगो ट्री लगाया है और उनकी पूरी देखभाल की है, पूरी अच्छे से केयर की है, और किसी काम के लिए उन्हें कट कर दिया जाए तो वो दुखी हो जाएंगे, तो ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। तो उस टाइम शिवाजी महाराज स्टूडेंट्स क्या करते थे कि अगर कोई ट्री खराब हो गया है या फिर गिर चुका है और अच्छे से नहीं बढ़ रहा है, तो इस तरीके के ट्री भी अगर उन्हें काटने होते थे तो वो सबसे पहले क्या करते थे, जो ओनर है जिसने वो ट्री लगाया है तो उसकी परमिशन लेते थे और उसे कुछ पे करते थे, ओके। और फिर इसके बाद ही उस ट्री को कट करते थे। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स, उन्होंने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया था। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है कि अगर कोई भी इस तरीके से ट्री को कट करता था तो शिवाजी महाराज उन्हें पनिश या फिर समझाते थे कि ट्री को कट नहीं करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये समझ में आया होगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। गुड बाय।